नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सोलर के फ़ायदे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये हमारे ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर है, ये बिना ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर है। तो देखें दोस्तों, दोनों देखें आप। और आप यदि इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो कौन से लें और कौन से आपके लिए बेहतर है, तो इसके लिए हम आपको बताएंगे दोस्तों। ये हमारे पहले तो हम इन्हीं को चला रहे थे और ठीक था, चल भी रहा था दोस्तों, अच्छा खासा हमारा काम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। तो दोस्तों, हम सोलर सिस्टम लगाए हैं, तो इस कारण से हमें एक आशा पावर भी लगाना पड़ा। तो इन दोनों के सहारे हमारे बैटरियाँ चार्ज होते थे और हम इनसे बिजली ले लेते थे, चल रहा था दोस्तों, कोई दिक्कत हमें नहीं महसूस होता था। लेकिन दोस्त, हम जब ज़्यादा लोड इस पर डालते थे तो इमरजेंसी में हमें ज़्यादा लोड डालना पड़ता था, तो ज़्यादा लोड पर ये इनके बोल्ट काफ़ी नीचे आ जाते थे दोस्त। तो कम लोड पर तो ये 215 वोल्ट तक बिजली देते थे, लेकिन हम जब ज़्यादा लोड का इस्तेमाल करते थे तो इनके बोल्ट बहुत नीचे आ जाते हैं दोस्त। तो 180 85 तक हाँ इनके बोल्ट हम देखे हैं दोस्तों। किसी किसी इन्वर्टर में तो शायद 170 तक देखे हैं। जितने भी हम ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर देखें, कोई ऐसा इन्वर्टर नहीं है दोस्तों जो कि बोल्ट को एक समान बनाए रखे। लोड पड़ते ही धीरे धीरे वो नीचे चले जाते हैं। तो ये दोस्त, तो आपके पास अगर कम लोड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रांसफार्मर वाले से भी चला सकते हैं। लेकिन जहाँ ज़्यादा लोड है दोस्त, लोडिंग चल रहा है, तो उनके लिए नहीं सही है। तो उनके लिए तो ये बेहतर है दोस्तों, हमारा ये ट्रांसफार्मर वाला बहुत बेहतर है। तो इनके 1% भी बोल्ट आपको कम नहीं होंगे, चाहे जितना आप लोड बढ़ाते जाएं, लेकिन इनके बोल्ट एक समान रहते हैं दोस्तों। तो देखें, 230 वोल्ट दे रहा है, तो 230 वोल्ट हमारे एक्यूरेट हमेशा देते हैं, ये कम बेसी नहीं होते। तो दोस्तों, आप 230 सेट किए हैं तो 230 देगा। कभी झटके से आप एक बार 29 या 21 भी देख सकते हैं, तो एक झटका दिखता है दोस्त, ये इनमें होता है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है दोस्त। तो हमारे कितने वाट चल रहे हैं ये भी आप देखें। तो इस समय 750 वाट के आसपास हमारे चल रहे हैं दोस्तों। लोड बढ़ा है तो इतने वाट हमारे चल रहे हैं। कितने अब चार्ज कर रहे हैं, हमारी बैटरियां कितनी चार्ज हैं, तो सब कुछ आप देख पा रहे हैं। कितने हमारे पैनल से आ रहे हैं, तो दोस्तों ये भी देखें, तो पैनल से कितना वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों, सब कुछ इसमें दिखता है और बेहतर है, इनके अपेक्षा बहुत बेहतर है दोस्तों। हम इनको चलाएं और महसूस किए कि इनमें काफ़ी सिस्टम है, चाहे जितने आप चार्जिंग सेट कर सकते हैं। इनमें शायद कुछ नहीं है दोस्तों, जो कुछ है एक बार सेटिंग है। इनके सब आईसी कंट्रोल हैं, तो वैसे ही काम करते हैं, लेकिन इनमें 40 प्रकार की सेटिंग है दोस्तों। तो आपको कितने चार्जिंग चाहिए आप सेट कर सकते हैं, कितने वोल्ट तक चाहिए उसे भी सेट कर सकते हैं। तो आपको कितना लो बैटरियों को रखना है इधर भी सेट कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ इसमें बेहतर है। हमारे ये जो हैं कम लोड के लिए तो सही है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा लोड आपके पास चल रहे हैं और इनमें तो ये अच्छा है। तो हम चाहे जितना लोड इस पर चला कर देखें दोस्तों, इनके वोल्ट एक समान होते हैं। और हम बहुत इन्वर्टर चेक किए हैं दोस्त, आप हमारे वीडियो पर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम काफ़ी इन्वर्टर को चेक किए हैं, दिखाए हैं कि कौन सा इन्वर्टर कितना लोड ले रहा है और कितना वोल्ट चल रहा है, तो कितना लोड दब रहा है, उस पर सब कुछ हम दिखाए हैं। तो हम जितने भी ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर देखें दोस्तों, सब लोड पड़ने पर नीचे आ जाते हैं, ये सही नहीं है। तो हमारे एक बैटरी वाले ट्रांसफार्मर वाले जो इन्वर्टर हैं वो बहुत ख़राब हैं दोस्तों। हम कई बार चेक किए हैं, 180 तक वोल्ट उनके 175 तक आ जाते हैं लोड पड़ने पर। तो दोस्तों, एक बैटरियों पर यह ऐसा ही हाल होता है। जब बैटरियां हमारी लोड नहीं लेती हैं तो इन्वर्टर भी क्या कर पाएंगे। जब बैटरियों पर लोड पड़ता है तो धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। तो दोस्तों, वो क्वालिटी इसमें नहीं है। तो आपको एक समान वोल्ट देते हैं हमारे ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर। तो इनमें आप इस समय देखें, हमारी बैटरियों को भी चार्ज कर रहा है, हमारे वाट भी चला रहा है इतने। तो आप बैटरियों की चार्जिंग के बारे में समझ सकते हैं दोस्तों। एक हमारे ऊपर इन्वर्टर जो दिख रहा है और नीचे बैटरी प्लस माइनस बना है, तो उस पर एक तीर का निशान आपको दिख रहा है, उस पर लिखा है
और इधर चार्जिंग लिखा है, इन्वर्टर AC लिखा है। तो सब कुछ आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं दोस्त। तो ये काफ़ी बेहतर है, ट्रांसफार्मर लेस काफ़ी बेहतर है, कई मायने में बेहतर है दोस्त। तो यदि आपके पास लोड कम है तो ये भी सही है, कोई इतना खराब नहीं है दोस्त, चल रहा है लोगों का। और थोड़े इनमें हमारे बिजली लॉस ज़्यादा जाते हैं ट्रांसफार्मर वाले में, और इसमें कम लॉस होते हैं, और थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, हम चेक किए हैं। तो ये हमारे आधे एम्पियर से ज़्यादा बिजली लॉस करता है, और ये इन्वर्टर एक से ज़्यादा 1.25 एम्पियर 1.5 एम्पियर। तो कोई कोई इन्वर्टर दोस्त ज़्यादा एम्पियर भी लॉस करते हैं, जैसे कंपनी के हों या कुछ कमी के कारण भी ऐसे होते हैं। तो दोस्त ज़्यादा लॉस करेगा तो आप कितने, आपके अगर 100 वाट लॉस करने लगा तो 24 घंटे में 2-2.5 यूनिट खा जाएगा। तो हम सोलर से 8 से 10 यूनिट जनरेट कर पा रहे हैं, और उसमें से 2.5 यूनिट ये खा गया, तो हमारे 25% बिजली लॉस कर देगा दोस्त। तो इनमें कम बिजली लॉस है, ये बेहतर है। तो आप ट्रांसफार्मर लेस लगाएं दोस्त, अच्छा है, सब कुछ बेहतर है। तो आप अगर कम वाट इस्तेमाल कर रहे हैं, 100, 200, 300 वाट तक, तो उनके लिए सही है। लेकिन उन तब भी दोस्त इसमें नुकसान है और इसमें फ़ायदा है। तो आप दोनों को मिलाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इनमें ज़्यादा बैकअप मिलेगी। ये अगर दोस्त हमारी बैटरी को फुल चार्ज करके चेक तो नहीं किए हैं, लेकिन चेक किया जाएगा तो इनमें घंटों के अंतर पड़ सकते हैं लोड के मायने में। तो ये बैकअप भी आपको बैटरियों से ज़्यादा देता है। तो हमारे कितने वोल्ट तक चार्ज करके रोक देगा, इन पर आपका सेटिंग है दोस्तों। आप चाहे जितने पर सेट कर देंगे तो वहाँ तक जाकर बैटरियों को रोकेगा। तो इनके 58.8 सेटिंग है। तो दोस्तों इतने सेटिंग हम कर रखे हैं, तो इतने में हमारी बैटरी एकदम अच्छे से फर्स्ट क्लास चार्ज हो जाती है। तो पहले इतना चार्जिंग ये नहीं पहुँचा पा रहा था। ये सिर्फ हमारे आशा पावर इन्वर्टर मिल के 56 वोल्ट ही चार्जिंग दिखते थे इसमें, और 56 के ऊपर हमारी बैटरियां नहीं जाती थी। तो इनमें 58+ जाते हैं, तो इसलिए बैकअप भी आप इनसे ज़्यादा पाएंगे। तो 1 आध घंटे का अंतर हमें बताया जाता है। तो दोस्तों इस पर हम दोनों से चेक करेंगे एक बार। तो इस पर भी वीडियो एक हम बनाएंगे दोस्तों, दिखाएंगे आपको कि हमारे ट्रांसफार्मर लेस बेहतर हैं कि ये ट्रांसफार्मर वाले। तो दोस्त इसमें बिजली भी ज़्यादा लॉस है और वोल्ट भी ड्रॉप है दोस्त। और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें आप सब कुछ सेटिंग है कर सकते हैं अपने हाथ से। तो ये कंपनी वाले ही सेटिंग करके, और शायद वो भी ना कर पाए दोस्तों। इसमें सब एक बार सेटिंग IC कंट्रोल से होता है। इनमें एक प्रोग्रामिंग IC लगती है, तो जहाँ सारी सेटिंग होती है, तो एक बार सेट वही हो गया तो वही सब कुछ चलेगा दोस्तों। या फिर हल्का फुल्का और पीछे कोई अप डाउन स्विच वगैरह लगा देते हैं चार्जिंग के लिए और UPS के लिए। तो दोस्तों उनसे ये बहुत बेहतर है। हम अब चला कर देखे हैं, हम इन्हें भी चला रहे हैं और इन्हें भी चला रहे हैं। अब इन्वर्टर आज से नहीं दोस्त, 15 से 20 साल हो गया इन्वर्टर चलाते हैं, और बैटरियों का इस्तेमाल करते हमें 30 साल हो गया। तो दोस्त हम इनके बारे में समझे हैं, देखे हैं, और आपको हम सोचे जरूर बताएं कि कौन सा इन्वर्टर बेहतर है। तो दोस्त आप कम लोड है, 1 आध बैटरी है तो ठीक है, आप ट्रांसफार्मर लेस नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन आपके पास लोड ज़्यादा है, बैटरियाँ ज़्यादा है, तो आप इनसे चलेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर बिजली पाएंगे, ज़्यादा पाएंगे दोस्त। तो हमें पूरा विश्वास है, और हम चेक करके भी दिखाएंगे। तो दोस्त वीडियो लंबा हो रहा है, और हम अपने सभी वीडियो देखने वाले भाइयों को एक बार हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो दोस्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें दोस्त। तो दोस्तों कुछ भाई हमारे लगातार वीडियो देखते हैं, लेकिन हमारे चैनल को कमेंट नहीं किए हैं। उनसे आग्रह करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो दोस्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो ज़रूर दोस्त आप अपना प्यार बनाए रहें, ताकि हम ऐसे ही आपको ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाते रहें दोस्त। तो दोस्त हम चल रहे हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।